अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया मज़े में। अ, आज का जो 29 का केस का अपडेट मैं देने आया हूँ। एक्चुअली कल भी एक केस था, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। जो 28 को एक केस था उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं हमारा जो आज का केस है 29 का, हमारा जो केस नंबर था आइटम नंबर 17, और हमारे जो जज थे रिजेश कुमार। और हमारा जो जैसे ही हमारा केस हमारे जो वकील कोर्ट में मैंने 10 मिनट के अंदर बाहर आ गए। और वहाँ पे आज बहुत लोग हमारे जो हाई रिच के बहुत जो लीगल टीम्स हैं, और बढ़िया हमारे जो जो भी काम कर रहे हैं हाई रिच के लिए रिटर्न लाने के लिए, जो लीगल टीम्स कहूँगा मैं। एक्चुअली जो भी लीगल टीम्स हैं यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी है, जो यहाँ पे यानी जो भी हमारे जो रिडीम कूपन, जो डिजिटल रिडीम कूपन लिए हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोग अभी हाई रिच का सपोर्ट में लीगल टीम के साथ में मिल के बहुत अच्छा एक काम हो रहा है। और इसके वजह से यहाँ पे तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि थोड़े ही दिन में हमारा हाई रिच हम सबको एक कमबैक करने का एक आप लोग देखेंगे। तो आज का जो केस था, जब भी पूछा गया तो हमारे वकील को, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम सबको मालूम है कि हाई कोर्ट से हमको एक हाई कोर्ट ने एक टाइम दिया था 21 डेज़ का। 21 डेज़ के अंदर इसको क्लियर करना है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे चला गया, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सेशन कोर्ट है, वहाँ से थोड़ा समय मांगा गया था हाई कोर्ट के लिए। तो उसका जो समय के लिए एक्चुअली वहाँ का जो लेटर है, वो लेटर अब तक नहीं पहुँचा था, क्योंकि यहाँ से जो अप्रूवल के लिए भेजा था हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट से वहाँ से जो सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं पहुँचा गया, थोड़ा लेट हो गया। तो इसलिए इसका ये जो केस है 4 तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। 4 तारीख को जस्ट अभी कितना दिन है, अभी एक 4-5 दिन है, उसके अंदर जो भी है हमारा हाई रिच का जजमेंट, उसी दिन जजमेंट भी होगा। लेकिन उस दिन हमारे हाई कोर्ट में भी हमारे जो पीएमएलए केस है, जो बेल के लिए हमारा प्रतापन सर का जो बेल के लिए, वहाँ पे उसी दिन वो भी केस है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमको एक क्यों यहाँ पे एक पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि कल हमको एक केस था 28 को, जो बट्स केस का ही था। और बहुत सारा जो केसेस हमारे जो केडी प्रतापन सर के ऊपर डाला है, जैसे कि आप हम लोग को मालूम है कि कम से कम 30 केस है, सर के ऊपर 30 केस डाला गया था। वही मैं कह रहा था ना, कम से कम 4 करोड़ का एक केस है, जो लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने भी हमारे जो CS देसाई जो जज थे, उन्होंने भी कहा था कि 4 करोड़ रख के बाकी का जो पैसा है उससे उनको बिज़नेस करने के लिए एक बताया गया था। मैंने आपको वॉइस भी सुनाया था। तो इसलिए इसमें 28 का जो उनको जो बट्स केस है, इसमें उनको जामीन मिल गया है। वो एक बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो अगर हमारे जो हाई रिच का जो केस, अगर जो बट्स केस का एक जजमेंट आना है, तो उससे पहले अगर हमको एक बेल मिला है हमारे जो केडी प्रतापन सर को, तो वो एक बड़ा एक हमको एक पॉजिटिव एक कहेंगे पॉजिटिव यहाँ पे एक कह सकते हैं। और देखते हैं 4 तारीख को एक अच्छा ही एक रिज़ल्ट आएगा। मैं कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। कोर्ट का मामला है, कोर्ट कैसा चाहिए, ना कि हम लोग कोर्ट के अंदर जाके जज से हम लोग को बहस भी कर सकते हैं कि नहीं सर, हमको
जल्दी उसका जो भी है जल्दी करना है। ऐसा तो हम लोग वहाँ पे जाके कुछ बता भी नहीं सकते, वे कर भी नहीं सकते। फिर भी अगर जो हमारे जो लीगल टीम है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, वो कह रहे हैं कि आप जाओ कोर्ट में जाओ पूछो। कल भी ओपन है हमारा जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट ओपन है, कोई भी जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट हमारे जो लीगल टीम से एक यानी अपडेट देने समय पे ऐसा बोला गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यानी जो हमारे जो एजेंट्स में है, एक बंदे का मुझे एक मैसेज भी आया था कि अगर मुझे आप कंपनी का एक कंपनी हमारा जो हाईरिच है, अगर मनी चेन नहीं है, कैसे आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए ना आप लोग कह रहे हैं ना कि हमारा जो कंपनी मनी चेन नहीं है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो। मैंने कहा देखो सर, मनी चेन कंपनी जो होता है कि पैसा यहाँ से लेता है और पैसा उसको दूसरी की तरफ देता है ना। जो यहाँ पे आपको कुछ भी बिजनेस भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। जो कंपनी एक पेपर पे होगा और वो पेपर पे कंपनी क्या करेगा, पैसा लेगा और उसको क्या करेगा, दूसरों को बांटने शुरू कर देगा। तो वहाँ पे मनी रोटेशन का एक रोल आता है, तो जो बट्स केस के अंदर आ जाता है, मनी चेन होता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कंपनी है, अगर ऐसा मनी चेन होता तो बिज़नेस फ्रेंचाइजी यानी शॉप्स नहीं रहता, और ये OTT प्लेटफॉर्म जो बनाया है वो भी नहीं रहता। और इससे पहले बहुत सारा जो प्लान्स था, वो थोड़ा प्लान्स यानी वो सक्सेस नहीं हुआ है। तो उसके लिए कंपनी ने थोड़ा सा चेंजेस करके नया आगे के लिए बहुत बड़ा एक प्लान बना रहा था कंपनी। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि कंपनी अगर मनी चेन होता तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करता। फिर बाद में मुझे बहुत बहस हुआ, वो बहुत बहस होने के बाद में यानी हमारा जो मैसेज होता है, मैं अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया। और मैंने कहा कि अगर आप लोग इसको मनी चेन करके ही आप कह रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपको कितना भी बोलेंगे तो भी आप लोग नहीं सुनेंगे कि ये मनी चेन नहीं है करके। तो इनका जो भी वीडियोस आप देखेंगे, तो ऐसा एक कंपनी जो ऐसा रहता तो ऐसा कुछ बिज़नेस भी नहीं करता। और एक जो यहाँ पे उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि आप लोगों का शॉप्स जो है वो अभी किधर है करके। मैंने कहा कि 1 साल हो गया सर, 1 साल में कितने लोग यानी हाईरिच का अभी भी थोड़ा चल रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं चल रहा है। हाईरिच का बिज़नेस तो चल रहा है, लोगों ने यहाँ पे वो एक बढ़िया एक कॉन्सेप्ट कहूँगा जो हाईरिच ने फ्रेंचाइजी की तरह जो भी यहाँ पे लेना चाहते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग उसका एक दुकान होगा तो वो यहाँ पे बिज़नेस कर सकता है। तो वहाँ पे वो हाईरिच के कस्टमर को भी देख सकता है, और जो वॉक इन जो लोग लोकल के जो रहते हैं जो हाईरिच में नहीं है उसको भी बिज़नेस दे सकता है। तो वो एक बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है हाईरिच का। तो यहाँ पे जो भी अभी तक का जो भी बिज़नेस उन्होंने कहा कि अब तक इतना बिज़नेस हो गया, 1 साल का जो भी हो रहा है, तो बिज़नेस का पैसा किधर गया। अरे मैंने कहा सर सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है, तो वो जो बिज़नेस कर रहा है अपना बिज़नेस कर रहा है, वो वहाँ पे जो भी बिज़नेस कर रहा है वो अपना प्रॉफिट रख के वो कर रहा है। यहाँ पे हाईरिच का कुछ भी नहीं। और ये तो है ना, हमको सबको मालूम है कि हाईरिच अपना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बेच रहा है। ये तो डे टू डे जो भी मार्केट में मिलता है वही आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट था जो एक बहुत ही मर्केंटाइल कहते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट में था हाईरिच का। तो मैंने बहुत बोला उनको। लास्ट में मैंने कहा कि सर अगर आप लोग इसको मनी चेन करके आप अगर ठाने हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नेगेटिव वाले हैं उनका जो आखिर में होता है कि आप सिर्फ केस करो। यस मैं भी यहाँ पे कह सकता हूँ, यस हम लोग केस करेंगे, लेकिन हम लोग फेवर में करेंगे, हाईरिच के फेवर में केस करेंगे। हम जाएंगे कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी या जो भी ED के पास भी जाना है, तो हम लोग फेवर में एक केस करेंगे कि हाईरिच ने हमको
फ्रीज़ होने तक पैसा दिया है, फ्रीज़ होने के बाद में हमको पैसा नहीं मिला है, तो किस तरह से ये तो जो यहाँ पे केस कर रहे हैं, जो अगेंस्ट में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं। यहाँ पे सोचने वाली एक बात है कि पैसा कैसे मिल सकता है जब कंपनी का अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है, तो कैसा पैसा दे, किधर से पैसा देगा? तो ये सोचने वाली बात है। और बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए। 100% हाई रिच एक कम बैक करने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव हमको ऑलरेडी मालूम है, बेल का एक हो चुका है। अभी जो भी है 4 तारीख को अच्छा एक रिज़ल्ट आएगा, और इंतज़ार करते हैं। और मेरा जो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बस यही कहना है। थैंक यू वेरी मच।